हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज स्वेटलाना सिंघाई। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगर ब्रेकअप हो जाए तो क्या करें। आजकल की जनरेशन में ब्रेकअप होना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी का ब्रेकअप 6 साल बाद हो जाता है, किसी का 6 महीने बाद, किसी किसी का तो लंबे टाइम बाद भी हो जाता है। मैंने कई ऐसे मैसेजेस पढ़े हैं जिसमें ब्रेकअप 12 साल बाद भी हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेकअप होने के बाद बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ब्रेकअप होने के बाद कई लोग बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि वो अपनी एक्स को कैसे वापस पाए, जिससे उनका ब्रेकअप हुआ है उसे वो कैसे अपनी लाइफ में वापस लाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हम सोचते हैं कि हम अपनी एक्स को अपनी लाइफ में कैसे वापस लाएं, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत सोच है। हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। हम वैसे इंसान को अपनी लाइफ में नहीं ला सकते जिस इंसान ने हमें धोखा दिया है, या फिर जो इंसान हमें छोड़ कर गया है, जिस इंसान के साथ हमारा इतने इयर्स के कनेक्शन होने के बाद भी ब्रेकअप हो गया, या फिर इतने दिन साथ रहने के बाद भी ब्रेकअप हो गया। अगर वो इंसान आपके लाइफ में वापस आता है तो आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि वो इंसान आपकी लाइफ से नहीं जाएगा। किसी भी इंसान को बांध के रखना हमारे बस में नहीं होता। हम नहीं रख सकते किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में बांध के सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस इंसान से प्यार करते हैं, तो वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ब्रेकअप के बाद खुद के माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हर इंसान का दिमाग सेम वर्क नहीं करता। ना ही ऐसा हो पाता है कि इंसान ब्रेकअप के बाद खुद को अपसेट ना करे, खुद को डिप्रेशन में ना डाले। और जब हमारा बहुत साल बाद ब्रेकअप हो जाए तो ऐसे में खुद को संभालना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल होता है। ऐसे में हम आपको आज कुछ टिप्स बताएंगे जिसकी वजह से आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको अपनी एक्स को वापस लाना चाहिए। जिस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है उस इंसान के साथ दोबारा कनेक्शन बनाना चाहिए, या फिर अगर आप उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहते और खुद को कंट्रोल करना चाहते हो उस इंसान के पास वापस जाने से, तो आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए है। आज की हमारी ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी आपका माइंड कंट्रोल करने में, जिससे आप ब्रेकअप के बाद भी थोड़े से भी अपसेट ना हो। सबसे पहली टिप, स्पेस बनाएं। ऐसा हमारे साथ होता है कि जब भी हम अपसेट हो तो हम सोचते हैं कि हम अकेले में रहें, जहाँ कोई दूसरा ना हो जो हमें डिस्टर्ब ना करे। हम चाहते हैं हम खुद को एक रूम में लॉक कर लें और वहीं रहें, जिसकी वजह से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। पर स्पेस बनाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप खुद को एक रूम में लॉक कर लो। आप खुद के बारे में बुरा भला सोचो, या फिर आप किसी से बात मत करो। किसी से बात करने से आपको इरिटेशन होती है, आप इरिटेट होते हो। ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। स्पेस बनाने का मतलब है आप उस इंसान से स्पेस बनाओ जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपसे चीट करा है, या फिर जो इंसान आपको बिना ब्रेकअप बोले आपकी लाइफ से दूर चला गया है। ऐसे इंसान के साथ रहना या फिर ऐसे इंसान को याद करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इसलिए जरूरी है कि स्पेस बनाए। स्पेस बनाने से मतलब है आप उस इंसान के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। अगर आपके माइंड में उस इंसान का ख्याल आता है तो आप ऐसे में किसी और चीज में खुद को बिजी रखें। उस इंसान के एक भी मैसेज कॉल का रिप्लाई ना करें, या फिर वो इंसान खुद कॉल या मैसेज करे तो उसका कोई जवाब ना दे। ऐसा करने से आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। खुद को रूम में लॉक करना, खुद उस इंसान के बारे में बार बार सोचना आपको और भी ज्यादा अपसेट करेगा। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप स्पेस बना लें। अगर आप सेम कॉलेज में हो, अगर आप सेम ऑफिस में वर्क करते हो, या फिर आप एक दूसरे के नाइबर हो, ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि आप स्पेस बना लो। आप उस एरिया में ना जाओ, या फिर अगर जाओ भी तो उस इंसान के साथ दूरी बना कर रहो। ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा किया या ये किया मैं रिवेंज लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आप उस इंसान के साथ जितना हो सके उतना स्पेस बना के रखो, जैसे आप उस इंसान को कभी मिले नहीं थे, या फिर आप उस इंसान से नहीं जानते थे।
आप उसके साथ ऐसा बिहेव करो जैसे वो आपका कोई पुराना फ्रेंड हो, जिससे कि अब आप बात नहीं करना चाहते हो, या फिर बहुत लंबे टाइम से आप मिले नहीं हो, तो आपको नहीं पता बात कैसे करना है। उतनी स्पेस अगर आप अब एक दूसरे के बीच क्रिएट करते हो, तो ऐसे में आप अपने माइंड को डिप्रेशन में जाने से कंट्रोल कर सकते हो, खुद को सैडनेस से बचा सकते हो। अगर आप सेम जगह नहीं हो, सेम कॉलेज में नहीं हो, सेम ऑफिस में नहीं हो, ना ही आप एक दूसरे के नाइबर हो, अगर आप सेम कॉलेज में नहीं पढ़ते, सेम ऑफिस में वर्क नहीं करते हो, ना ही एक दूसरे के नाइबर हो, फिर भी आप उस इंसान को याद करते जा रहे हो, तो मैं आपको यही टिप दूंगी कि आप अपने फोन को स्विच ऑफ करो, या फिर आप अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, उनके साथ डिनर पे जाओ, उनके साथ कहीं घूमने जाओ, सुबह उठो, जॉगिंग पे जाओ। ऐसा करने से आप खुद के माइंड को डाइवर्ट कर पाओगे, आप खुद के माइंड को रिलैक्स कर पाओगे। ये सारी चीजें उस इंसान के पास जाने से ज्यादा बेहतर है जो आपको छोड़कर चला गया है, जिसने आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा और आप उसके बारे में इतना सोच रहे हो। ऐसा करने से आप खुद की सेल्फ इमेज खुद के नजर में बना पाओगे, जो आपके ब्रेकअप के बाद बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई है। खुद को गालियां देना, खुद में कमियां ढूंढना, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो इंसान आपके साथ ब्रेकअप करता है वो आप में हजार कमियां बताकर जाता है। वो आप में बताएगा कि उसने आपको क्यों छोड़ा, आप में ये कमी थी, वो कमी थी, या फिर वो आपके साथ नहीं रह सकता। ऐसा बताने के बाद ही आपका पार्टनर आपको छोड़ता है। ऐसे में आपको मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप खुद से खुद के बारे में बुरा मत सोचो। आपका पार्टनर जो कारण बता कर गया है ब्रेकअप का, आप उस कारण के बारे में मत सोचो। खुद को बुरा भला बोलने से ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच सब वापस सही हो जाएगा। अगर सही होता भी है तो आप सही मत करो, उस इंसान के साथ रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दो। ऐसे इंसान के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। आप फिर से 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल सही रहोगे, लेकिन फिर उसकी एंडिंग ब्रेकअप से ही होती है। इसलिए आप उन सारी बातों पर ध्यान ना दें और खुद पर ध्यान दें। खुद की पॉजिटिविटी देखें, ना कि नेगेटिविटी। जब भी हम अपसेट हो, हमारे माइंड में बस नेगेटिव ख्याल ही आते हैं अपने बारे में। बस हमें उस ख्याल पर कंट्रोल करना है और खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना है। ऐसा करने से हम अपने माइंड में आ रहे डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम माइग्रेन से बच सकते हैं, हम सिर दर्द से बच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम खुद के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, खुद के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप भी ऐसा ही समझ लो। उस पार्टनर के जाने के बाद आपकी लाइफ में अच्छा होगा, आप खुद के बारे में अच्छा सोचोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे। जो रिस्पेक्ट आपने उस पार्टनर को दी वो आप खुद को दोगे। कोई हम पर उंगली उठाए इसका मतलब ये नहीं कि हम उस इंसान के साथ साथ ही खुद पर उंगली उठाने लगे, खुद को गलत बोले। जैसा उस पार्टनर ने किया वैसा हम अपने साथ करें। ऐसा उम्मीद खुद के दिमाग में ना जगने दे कभी भी कि आप उस इंसान को वापस अपनी लाइफ में लाओगे। ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। सिर्फ आपके साथ ही नहीं, हर इंसान के साथ ऐसा होता है जिसे ब्रेकअप के बाद लगे कि उनकी गलती है, उनकी वजह से उनकी लाइफ में इतना बुरा हो रहा, या फिर उनका ब्रेकअप हुआ, उनकी गलती होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धोखा तो आपने नहीं दिया, या फिर छोड़ा भी आपने नहीं, आपके पार्टनर ने छोड़ा, आपके पार्टनर ने वजह बताई। ऐसा तो नहीं है कि आप खुद से गए और बोले मुझे ब्रेकअप चाहिए, फिर बाद में बैठ के रो रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपके पार्टनर ने कोई रीजन दी है आपको छोड़ने के पीछे, तो आप उस रीजन को बिल्कुल भी ध्यान में ना रखें। आपको क्या सही लगता है आप उस पर फोकस करें। खुद को अपसेट करने से, खुद की लाइफ, खुद की टाइम, खुद का करियर वेस्ट करने से आपको बाद में कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा लोग बोलते हैं मैंने अपना लाइफ बर्बाद कर लिया। कुछ बर्बाद नहीं होता है। जब आप चाहो तब सही कर सकते हो, बस जरूरत है चाहने की। किसी भी इंसान से जब प्यार होता है
तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स होती है। हमें लगता है हमें लाइफ में इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं था, इतना मिल गया काफ़ी है। लेकिन स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये इंसान हमारे साथ चीट करेगा या फिर हमारा रिश्ता कभी टूटेगा। हम तो यही सोचकर रिश्ता बनाते हैं कि हम परमानेंट पूरी लाइफ इस इंसान के साथ रहेंगे। लेकिन जब रिश्ता बीच में टूट जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील कराता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द देता है, घुटन देता है। लेकिन ऐसे में आपका सबसे बड़ा हथियार होता है आपका दिमाग। आपका दिमाग आपको बताता है क्या करना है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने दिमाग पर ध्यान नहीं देते। आपको बस जरूरत है आपका दिमाग जो बोल रहा है उस पर ध्यान देने की। आपका दिमाग, आपका दिल बोल सकता है कि उस इंसान के साथ वापस जाओ, लेकिन आपका दिमाग कभी ये बात नहीं बोलेगा। आपका दिमाग बस यही एडवाइस देगा कि खुद की माइंड को डाइवर्ट करो। आपको ज़रूरत है खुद की माइंड को डाइवर्ट करने की। आपको ज़रूरत है खुद के बारे में अच्छा सोचने की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, आप उस इंसान को ब्लेम करना बंद कर दें। उस इंसान ने आपको धोखा दिया, ये वर्ड कभी भी यूज़ ना करें। ऐसा करने से आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कम करते हो, खुद का सेल्फ इमेज खत्म करते हो। ऐसा करने से आपको लग रहा होगा कि आप सच बता रहे हो, पर आप एक बार भी नहीं सोचते कि आप इतने ज़्यादा वीक हो कि आपको कोई भी छोड़ सकता है। आपकी इतनी सी वैल्यू है जिसके बाद आपको कोई भी छोड़ सकता है। कोई भी आपकी इमेज को तुरंत यूं गिरा सकता है। ऐसा करना, किसी को ब्लेम देना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट बनाओ। आप किसी को ये मत बोलो कि उसने मुझे छोड़ा। आप खुद के माइंड से बोलो कि आपने उसे छोड़ दिया। उस इंसान की आपके साथ रहने की वैल्यू नहीं थी। वो इंसान आपके लिए सही नहीं था, इसलिए उसने नहीं बल्कि आपने उसे छोड़ा है। ऐसा करने से आपका माइंड खुद बोलेगा कि हाँ, तुमने उसे छोड़ा है, तुम्हें उस इंसान के पास वापस नहीं जाना है क्योंकि उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा करने से आप खुद में अच्छा फील करोगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपका ब्रेकअप हुआ है। दूसरे पार्टनर को देख के आपको लग सकता है कि हमारा भी रिलेशनशिप था, मुझे उसकी याद आ रही है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा, याद तब आती है जब उस इंसान के साथ हम अपना ध्यान लगाएं, उस इंसान के बारे में सोचें। आपको उस इंसान के बारे में नहीं सोचना है, वो इंसान क्या करता है क्या नहीं, वो क्या करता था क्या नहीं करता था, इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान मत दें। आप वो सोचे कि आप अभी क्या कर रहे हो। आपके लिए उस इंसान को याद करना सही है या फिर आप खुद में अच्छा फील करोगे वो सही है। आप जहाँ हो वहाँ खुद के माइंड को लगाओगे वो सही है। आप बिल्कुल भी ये कोशिश ना करें कि आप ब्रेकअप के बाद तुरंत दूसरे रिलेशनशिप में आ जाओगे। ऐसा करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि अगर आप ब्रेकअप के तुरंत बाद बिना खुद के माइंड को कंट्रोल किए अगर आप दूसरे रिलेशनशिप में आ जाते हो तो इस बात की 90% गारंटी है कि आप अपने दूसरे रिलेशनशिप में भी परफेक्ट नहीं बन पाओगे। इस बात की गारंटी आप नहीं दे सकते कि दूसरा रिलेशनशिप भी आपका नहीं टूटेगा, क्योंकि आपने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करा था और तुरंत बाद ही आप दूसरे रिलेशनशिप में आ गए, जिसकी वजह से आपके दिमाग से ये बात कभी नहीं निकल पाएगी कि ये पार्टनर भी आपको छोड़ देगा। जब हमारा दिल टूट जाए, हमें धोखा मिले, तो वो बातें दिमाग से निकालनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए आपके लिए सही होगा कि आप तुरंत दूसरे रिलेशनशिप में ना हो। खुद के बारे में आप अच्छा सोचो, खुद के बारे में पॉजिटिव सोचो, खुद में बिजी रहने की कोशिश करो। सैड म्यूजिक तो बिल्कुल भी मत सुनो। हर्ट होने के बाद, सैड होने के बाद सबसे पहले हमारे माइंड में आता है सैड म्यूजिक। वो बिल्कुल भी मत करो। सैड म्यूजिक को इग्नोर करो। आप जो गाने फेवरेट हो, जो गाने अच्छे लगे वो सुनो। सैड सॉन्ग की तरफ कभी अटैच मत हो। ऐसा करने से हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते,
हमारे दिमाग से कभी भी ब्रेकअप का भूत उतर ही नहीं पाता है और हम ब्लेम करते रह जाते हैं उस इंसान को जो छोड़ कर गया। और ब्लेम करने की वजह से वो इंसान कभी हमारे दिमाग से निकल नहीं पाता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर सिचुएशन में अपने माइंड को कंट्रोल करो। आप खुद को उस रिलेशनशिप से दूर ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करो, लेकिन उस रिलेशनशिप में वापस जाने की गलती मत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी खास और अच्छी एडवाइस के साथ। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्या पता हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बेहद खास हो।